नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस कायमगंज के अंदर। ठीक है, आज हमारा नंबर सिस्टम का जो लेक्चर है वो 13 स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो है हमारे 12 लेक्चर हो चुके हैं। सबसे पहले आप उन लेक्चर को देख के आइएगा। यदि आप उन लेक्चर को नहीं देखोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर आते हो, थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आज हम बेहतरीन चीजें देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में जो कि शेष कुछ रह गया था वो आज हम सब खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं, देखिएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे लेक्चर 13। ठीक है, क्या देखेंगे? साइक्लिकसिटी और यूलर्स थ्योरम और एंड विल्सन्स थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। देख लीजिए, सामने आप देख पा रहे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं, उसके बाद जो है हम लेक्चर पर यहां पर आते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ठीक, क्या समझाने चाहते हैं आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताना चाहते हैं, साइक्लिकसिटी। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं साइक्लिकसिटी क्या होती है, समझ रहे? इससे पहले हम आपको साइक्लिकसिटी के बारे में बताएंगे थोड़ा। ठीक है, आप साइक्लिकसिटी के बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक, आइएगा, साइक्लिकसिटी बच्चों को बताते हैं। सबसे पहले साइक्लिकसिटी क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां से तो चलिए वहीं पर बताते हैं। यहां से क्लास जो है नहीं स्टार्ट हो सक रही, देखिएगा यहां पर। ठीक, साइक्लिकसिटी के बारे में सबसे पहले आपको हम बताएंगे साइक्लिकसिटी सर क्या होती है। ओके, समझने की कोशिश करिए। साइक्लिकसिटी, चक्रियता, इस बात को बेटा आप सबसे पहले समझिए, चक्रियता क्या होती है। साइक्लिकसिटी देखिएगा, सबसे पहले दिख रहा है ना? ठीक है, चक्रियता दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, जैसे हम आपसे कहना चाहते हैं, जैसे यहां पर 2 की पावर, यहां पर समझिए, यहां पर 2 की पावर 1 है, इसे 7 से भाग दीजिएगा। यहां पर 2 की पावर 2 है, इसे 7 से भाग दीजिएगा, 7 से। ठीक है, और यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 7 से भाग दीजिएगा। और इधर 2 की पावर 3 के बाद 4 है, यहां पर 7 से भाग दीजिएगा। यहां पर 2 की पावर 5 है, इसे 7 से भाग दीजिएगा। इस प्रकार, और 2 की पावर 6 है, इसे 7 से भाग दीजिएगा। अब देखिए रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, इनका शेषफल देखिए कितना आएगा, समझने की कोशिश करिए। तो इसका शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे 2/7 सर। इसका शेषफल कितना आया सर? 2 आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 8। इसका मतलब क्या होता है 8, 8 में 7 से भाग देंगे सर, कितना आएगा रिमाइंडर? 1। ठीक है, अब इधर आइएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है 16, 16 में आप 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, तो कितना आया, आप कहेंगे सर 2 आया। इसका मतलब क्या होता है 32, 2 पर पावर 5 का मतलब 32 में 7 से दीजिएगा तो कितना होएगा, 7 7 पन्ना 7 चौक 28, 4 कितना आएगा सर? 4। यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 64 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 7 ने 63, तो कितना आएगा सर? 1। देखिएगा, सबसे पहले सामने देखिए, दिख रहा है ना? स्टूडियो में अकेले होने के कारण चीजें चेक करनी पड़ती हैं। देखिए साइक्लिकसिटी, चक्रियता आपको दिख रही है ना? तो एक चीज आपने एक गौर की होगी समझने की कि सर यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर सर 4 आया, यहाँ पर सर 1 आया, और यहाँ पर सर फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया सर। यानी कि 3 घात के बाद रिपीटेशन शुरू हुई। चक्रियता कब शुरू होती है? 3 ऑर्डर के बाद, 1 1 2 3, 3 के बाद फिर 4 पे वही रिपीट होने लगा। देखिए 2 से फिर चलने लगा। यानी कि 2 में जब हम 7 से भाग करते हैं, ठीक है, 2 में जब हम 7 से भाग करते हैं तो उस अकॉर्डिंग 2 की चक्रियता क्या होती है? कब? दिमाग लगाइए, जब 7 से डिवाइड करते हैं तब 2 की चक्रियता क्या होती है। या हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे 9 से करेंगे तो चक्रियता चेंज हो जाएगी, समझ रहे?
साइक्लिसिटी चेंज होगी। यहां पर स्पेशल हम 7 से भाग देने की बात कर रहे हैं आपसे। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं 2 में तो उसकी चक्रता 3 घात के बाद रिपीट होती है, यानी चक्रता 3 होती है। ठीक, कितनी होती है? 3। ये बात आप याद रखिएगा। कितनी होती है चक्रता? 3। कितनी होती है? 3 जब हम 7 से डिवाइड करते हैं। स्क्रीनशॉट करिए इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट करिए, समझ रहे? हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर नीचे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने ये कहा है जब हम 2 की चक्रता क्या होती है, कब जब भाग देते किससे? 7 से, तो 3, यानी 3 चक्रता कितनी होती है सर? 3। ठीक है, कितनी होती है? 3। 2 की चक्रीयता कितनी होती है? साइक्लिसिटी कितनी होती है? 3। कब? डिवाइडेड बाई जब 7 से करते हैं तब। ठीक है, डिवाइड किससे करते हैं? जब भाग 7 से दें तब। ठीक, तब होती है साइक्लिक सिटी। और 3 की साइक्लिक सिटी कितनी होती है सर? 3 की साइक्लिक सिटी सर कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। जब हम 7 से 2 को डिवाइड करते हैं तो उसकी साइक्लिक सिटी होती है, कितनी होती है? देख लीजिए, 3। और जब हम मतलब 3 में 7 से डिवाइड दें तो उसकी साइक्लिक सिटी कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये 2 बातें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करिए, सामने देखिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी, यहां तक तो कोई समस्या किसी को नहीं थी, सवाल इससे आराम से भर रहे थे। कैसे? हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। जैसे आपको किसी ने सवाल दे दिया सर 2 की पावर 19 अपॉन 7, इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा? बात समझने की कोशिश करो। इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल क्या होगा वो आप निकाल लेंगे, वो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने नियम से निकाल लेंगे, जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 18 और यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 1, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। 18 और 1 19, जब सेम बेस होते हैं तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और अपॉन 7। सही है सर। फिर आप यहाँ 2 की पावर 18 कैसे लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3 और इस पर पावर 6, 6 3 18, उधर कितना है? 2, और अपॉन 7। समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक, बाकी कोई समस्या होगी हम आपको बता देंगे। इस प्रकार आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा सर? देखिएगा, 2 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। अब 7 से 8 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1, यानी 1 पर पावर 6 और गुणा 2, तो आंसर इसका कितना आया? 2। आंसर कितना आया? 2। यहां तक तो सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सब चीजें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको। ठीक बच्चे, अब क्या समस्या आती है, बात समझने की कोशिश करिए। अब बात ये आती है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन सर ये जो बात है वो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सर इस सवाल को, जैसे अभी आपने हमको 2 पर पावर कितना है? 19 है, और अपॉन कितना है सर? 7। तो आपने हमको अभी ये बताया था सर कि 2 की चक्रीयता हमको आपने 7 के अकॉर्डिंग बताई थी। क्या बताई थी? चक्रीयता। चक्रीयता, ठीक, साइक्लिक सिटी आपने बताई थी जब 7 से भाग देते हैं तब।
तो कितनी बताई थी सर आपने? 3। तो सर इससे सवाल नहीं कर सकते हैं? तो सर इस नियम से चक्रीयता साइक्लिसिटी से सवाल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो आज हम आपको बताने आए हैं, यही तो पढ़ाने आए हैं साइक्लिसिटी क्या होती है। ये तो मेथड हम आपको इससे पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये तो मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम साइक्लिसिटी ही तो बताने आए हैं, उसे देखिएगा। तो आप कहेंगे सर सोल्व करके दिखाइए, इसकी चक्रियता 3 होती है। तो ये जो पावर है, ये जो पावर है, इस बात को बेटा समझने की कोशिश करिए। ये जो पावर है ये इसमें आप 3 से डिवाइड करिए तो आप कहेंगे तिछक 18। सर 18 पूरी तरीके से कट गया, कितना बचा? 1। तो 2 पर पावर 1/7, समझ रहे? अब 2 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 2। और उधर कितना आया था सर? 2 आया। तो कोई दिक्कत हुई आपको? देख लीजिए सामने दिख रहा है ना, देखिए सामने कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। ओके, तो यही तो हम आपको बताने आए। जब हम 7 से मतलब इस प्रकार आप तो सोल्व पहले ही कर चुके थे, समझ रहे? और ये देखो चक्रियता से हमने किया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं, ठीक है। अब समस्या कहां पर आएगी? सर समस्या सर कहां पे आएगी वो हम आपको बता देंगे। सर समस्या कहां पर आएगी? यहां तक तो चीजें सोल्व होती रहेंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन दिक्कत तब आएगी जब सवाल काफी मतलब नंबर्स काफी बड़े बड़े होने लगेंगे। तो क्या साइक्लिसिटी से निकालना आसान होगा क्या? समझ रहे? जब नंबर्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर काफी बड़े बड़े होने लगेंगे, जैसे अभी हमने 2 की साइक्लिसिटी निकाली है जब 7 से डिवाइड करते हैं तब, और 3 की हमने पता की है, हालांकि 3 की हमने आपको समझाई नहीं लेकिन हमने आपको बता दी है। 3 की सर हमने जब साइक्लिसिटी निकाली है तो वो 6 आई है, समझ रहे? लेकिन सर जब सवाल काफी बड़े होने लगेंगे तो ये चीज हम कर पाएंगे? बिल्कुल आप ये चीज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ये एक मैथमेटिशियन, उसके लिए कौन आए? एक मैथमेटिशियन आए हैं जिनका नाम है यूलर, उसी का नाम रखा गया यूलर थ्योरम। एक तो हमने अभी आपको साइक्लिसिटी के बारे में बता दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे थंबनेल में क्या लिखा हुआ था? ठीक है, साइक्लिसिटी एंड यूलर्स थ्योरम एंड विल्सन थ्योरम। तो यूलर कौन है? जब नंबर्स काफी बड़े बड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस चीज को, उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे मैथमेटिशियन यूलर आए हैं, जिन्होंने बताया काफी अगर नंबर्स काफी बड़े हैं तो उनको कैसे सुलझाया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए, उस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। वही चीज हम आपको अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा, तो यूलर साहब ने ये बोला है कि यूलर साहब ने बोला है जैसे नंबर्स ये आ गया, मानो नंबर्स आ गया है 71, सॉरी एक सेकेंड, नंबर्स आ गया है 71 पर पावर 240 अपॉन यहां पर सर कितना आएगा? लगभग 80 कर लीजिए, ये सवाल है। इसका शेषफल आप निकालिएगा, इसका शेषफल आप निकाल के दिखाइएगा। तो इसका शेषफल निकालना आसान होगा? आसान नहीं होगा। आप इससे पहले जो वीडियो में मेथड हमने बताए थे उससे भी आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, समझ रहे भाई? 71 80 के आसपास आप ला ही नहीं पाएंगे, तो उसमें भी आप फंसेंगे ना, आप फंसेंगे ना, उसमें फंस जाएंगे। और आप 80 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी साइक्लिसिटी 71 की निकालना, जब 80 से डिवाइड करते हैं तो 71 की साइक्लिसिटी निकालना आपके बूते की बात नहीं है, ठीक है, आपके बूते की बात नहीं है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए यूलर आए हैं। कौन आए? यूलर। तो यूलर क्या बोलते हैं? यूलर क्या बोलते हैं? यूलर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है सबसे पहले ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स, जैसे ये जो दोनों नंबर है, यानी ऊपर कोई नंबर ए मान लीजिए, ए पर पावर बी कर लीजिए और नीचे सी है, तो उन्होंने जो बोला है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, अंश और हर, समझ रहे? अंश और हर कैसे होने चाहिए? ये दोनों कैसे होने चाहिए? को प्राइम हो, ये बताया है। ठीक, पहली चीज क्या बताई? अंश और हर कैसे हो? अंश व हर
हर अभाज्य संख्याएं असहअभाज्य हों। सबसे पहले ये बताया उन्होंने, अंश व हर सहअभाज्य हो। समझ रहे? यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, इनके बीच कोई भी संख्या कॉमन होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने बताई है सर, दूसरी चीज इन्होंने बताई है जो हर होता है, हर के गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड, सॉरी एक सेकेंड, हर के अभाज्य गुणनखंड करो। ये बात आप समझो, ठीक है? हर के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है? इसके बाद आप क्या निकालो? 2cent। इसके बाद आप टेगो, उसके बाद आप साइक्लिक सिटी निकालो, साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता। चक्रीयता का साइन होता है इस प्रकार आप बोला करिए, और इस प्रकार आप ऐसे साइन लगा दीजिए ये। इसके बाद ये ज्ञात होगी, ये चक्रीयता का साइन होता है 2cent। इसे क्या बोलते हैं? 2cent बच्चे से बोलते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट आप करिए। यूलर जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, ये कौन है? मैथमेटिशियन, ये मैथमेटिशियन है। इन्होंने ये सब बातें बताई हैं बेटा आपको, ये चीजें, ठीक? इनका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक? फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। यूलर आए हैं, यूलर साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीजें इस कुश्ती को समझाया है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने एक बात और आपको बताई है, क्या बताइए? वो भी आपको हम बताए दे रहे हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने ये बताया है कि सर जैसे A और B, ठीक, इसकी पावर कुछ भी हो, हम सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक? देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। जैसे वहां पर हमने क्या किया था, A पर पावर B थी और नीचे C थी। यदि इन्होंने कहा है C अभाज्य संख्या है, C अभाज्य संख्या हो तो क्या करिए, इसकी साइक्लिक सिटी यानी 2cent, क्या 2cent कितना आएगा? यानी C में से एक कम कर दीजिए, C-1, ये इसका 2cent आ जाएगा। C-1 कर दीजिए। ये स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। क्या है बेटा? महत्वपूर्ण, ठीक? स्क्रीनशॉट करिएगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी आपको अगर ये चीजें चाहिए हैं तो हम आपको इस चीजों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट करिएगा और नोट्स तैयार करिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। थोड़ी मेहनत है, मेहनत कर लीजिए। दुनिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बना है जहां से आप क्वेश्चन छोड़ के आ पाओ, कभी नहीं ऐसा होगा, ठीक? समझ में आया? समझिएगा, करिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आइए हम सवालों की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं बेटा, अब आइए सवालों की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, पहला सवाल आप देखिएगा, आपके सामने पहला सवाल आपके सामने नगमा पेश करता हुआ, ठीक है? तुरंत सॉल्व करिएगा, करिए बेटा, करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं पाएगी, ठीक है? ये सवाल दिया गया है बच्चे 2 की पावर 19/7। ये सवाल है बच्चे, करने की कोशिश कर दीजिए। ये सवाल है बच्चे, करिएगा। तो सर अभी हमने आपको साइक्लिक सिटी बताई थी, हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको साइक्लिक सिटी बताई थी। तो जब हम 2 से
2 से 7 से डिवाइड करते हैं 2 में, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? आप कहेंगे सर 3 होती है इसकी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है? 2 सेंट का साइन क्या होता है बेटा? ये इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 से इसमें भाग करिए, तिछक 18 कट गया ना, तो शेषफल कितना बचा? 1। तो 2 पर कितना बचा? 1/7। तो इसका शेषफल कितना आएगा भाई? 2 में 7 से भाग देंगे 2 ही आएगा शेषफल, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। क्वेश्चन पहले का आंसर कितना आया? 2। करने की कोशिश करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट कर लिया। ठीक, अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, जो यूलर का नियम है, किसका नियम है? यूलर का नियम है। यूलर के नियम से, किनके नियम से? यूलर के नियम से। यूलर के नियम से उन्होंने क्या बोला था? जैसे हमारे पास नंबर है 2 की पावर 19/7। उन्होंने क्या बोला था? यदि हर में कैसा है? कैसा है हर के नीचे? अविभाज्य। कैसा? अविभाज्य। तो आंसर इससे 1 कम करिए, ये जो 7 है 7 से 1 कम करिए, 7 से 1 कम करिए, कितना आएगा? 6। अब जो 1 कम किया है आपने, उससे आप इसे भाग दीजिएगा, तो तिछक 18। भाई 19 में आप 6 से भाग करिए तो 18 तो पूरी तरीके से कट गए, कितना बचा? 1। तो 2 पर कितना बचा? 1, और उसमें 7 से भाग करके आप शेषफल निकालिएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2। ये यूलर के नियम से है। ये बेटा यूलर के नियम से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करते रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, है ना? कुछ इसमें दिखने में दिक्कत है क्या? सब कुछ ठीक दिख रहा है, इतना विशेष कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे सही कीजिए दे रहे। ठीक, ये चीजें आपको थोड़ी कम दिख रही होंगी, अब आपको सही दिखेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये अब आप कर लीजिए, इस प्रकार आप कर लीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। हर अविभाज्य है तो 7 में से 1 कम करिए, ये यूलर का नियम है। और ये वैसे हमने आपको बताया है ना 2 के नियम से, है ना? 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है? ये साइक्लिसिटी नियम है, ये यूलर नियम है। ये कौन सा नियम है? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी रूल। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए इस सवाल पर, ये देखिए 2 पर पावर 18 करिए बेटा। सवाल को करने की कोशिश करिए। सबसे पहले नियम कौन सा लगाएंगे? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी रूल बेटा। देखिए उससे क्या होता है, जैसे यहां पर है 2 की पावर 18 और अपॉन 7। ठीक है, हमने क्या कहा था? जब 7 से भाग देके 2 का नियम क्या होता है? 3 साइक्लिसिटी 2 सेंट कितना होता है बेटा? 2 सेंट कितना होता है? 3। तो 3 से इसमें कीजिए, तिछक 18। सर ये तो तिछक 18 पूरी तरीके से कट गया। हाँ, जब हमारी जो पावर होती है वो पूरे तरीके से कट जाती है, ठीक है, पूरी डिवाइड हो जाती है, तो उसका शेषफल हमेशा ही 1 आता है। ये बात अभी लिख के रखिएगा। ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं। जब घात पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो शेषफल 1 होगा। देखिए सबसे पहले इस चीज को देखिए, सबसे पहले इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर ये जो है इसकी साइक्लिसिटी 3 होती है। 3 से ये पूरी तरीके से कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। ये इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा? 1। अब आइए यूलर के नियम से आपको जल्दी से बताते हैं। यूलर के नियम से, किसके नियम से? यूलर रूल। देखिएगा, ये सवाल है आपका 2 पे पावर 18 और अपॉन 7। नीचे कैसा है? नीचे ये नंबर कैसा है? आप कहेंगे सर ये नंबर अविभाज्य संख्या है, अविभाज्य संख्या है।
तो 1 कम करिए, 7 से 1 कम करिए, कितना आया 6। ठीक, अब 6 से डिवाइड करिए 18 में, 6 3 18 पूरे तरीके से कटा तो कितना आएगा आंसर 1। तो इधर भी आंसर 1 आया। इसका स्क्रीनशॉट बेटा कर लीजिए तुरंत, आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत कर लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। अगर टाइम लगाया तो समझ लेना बहुत मार पड़ेगी आप पर, बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, समझ रहे, इतना मारेंगे बहुत ज्यादा। क्वेश्चन 2, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं, अब हम दोनों नियम से सवालों को नहीं करेंगे, अब हम यूलर का नियम लगाते चलेंगे, ठीक है। आप दोनों नियम से कर सकते हैं, साइक्लिसिटी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसे आप कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। आप 2 के नियम से कर सकते हैं, जैसे ये क्या है 2 पर पावर 24 और नीचे क्या है 7, 7 कैसी है अभाज्य, तो 2 सेंट निकालिए, क्या 2 सेंट साइक्लिसिटी, अभाज्य तो 1 कम करिए, कितना आया 6 और 6 चौक 24, ये पूरी तरीके से कट रहा है, तो इसलिए आंसर इसका कितना आएगा 1। इसका आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 1। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका बेटा, इसका आंसर कितना आया 1 आया, ठीक। तीसरे का आंसर 1 आया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, टाइम इतना नहीं है, आप थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए, बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। इसका देखिए, इसका आप कर लीजिएगा, ये 3 की साइक्लिक सिटी इसमें लग जाएगी। चलो 3 का 1 बता रहे हैं हम आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 का हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 3 की पावर 17 अपॉन 7, साइक्लिक सिटी, साइक्लिक सिटी कितनी होती है, जब 3 में 7 से भाग करते हैं तो इसकी साइक्लिक सिटी कितनी होती है, साइक्लिक सिटी कितनी होती है, चक्करता कितनी होती है, आप कहेंगे सर 6 होती है इसकी चक्करता, 6 होती ना, समझ रहे, 6 होती, कोई दिक्कत नहीं, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, तो आप इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप सर वैसे निकालना चाहते हैं, जैसे नीचे अभाज्य संख्या आई है तो इसमें कम कर दीजिए, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आप इसे कर लीजिए, ये हम बताए दे रहे हैं, इसकी साइक्लिसिटी 6 होती है ना, चक्रिता से भी कर सकते हैं, और वैसे आप अभाज्य संख्या, ये 7 कैसी है, 7 एक अभाज्य है, कैसी है बेटा अभाज्य है, तो 7 से 1 कम करिए, कितना आया, फिर भी आपकी साइक्लिक सिटी 6 आई है, तो 6 से आप करिए, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, है ना, 6 दूनी 12, तो 3 पर 12 चला गया तो कितना बचा 5। अब आप 7 से करते रहिए, ठीक है। अब 3 पर पावर 5 कितना होता है, आप उसको कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका थोड़ी जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन आप इसे करिएगा और हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे आप इसे कर लीजिएगा, 3 गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3 और गुणा 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 अपॉन 7, इस प्रकार आपको करना होगा। 3 त्रिका 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, ठीक है, और 81 तियां कितने होते हैं, 3 एकम 3 8 तियां 24, 243 आपके होते हैं अपॉन 7। अब 7 से भाग कर दीजिए, 7 तियां 21, 7 तियां 21, तो इधर कितना 3 है ना, 3 बचा 33 हुआ, 7 चौक 28 और 5, तो कितना बचा आंसर 5 आंसर आया, कितना आया बेटा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। इस प्रकार आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं, इसका सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा, करिए बेटा, ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस आपसे रहा है और रहेगा, ठीक। ये आप करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, साइक्लिक सिटी से करें या जिससे करें, ये आपके लिए है, ठीक। ये भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये क्वेश्चन इंपोर्ट बहुत सिंपल है, यानी 7 की साइक्लिक सिटी कितनी आएगी 6, यानी 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका 2 सेंट कितना आएगा 6। अब 6 से पावर में करिएगा, 6 से पूरी तरीके से पावर कट रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आइए यहां पर ये समझाना पड़ेगा आपको, देखिएगा देखो जो यूलर साहब हैं यहां पर, ये जो है 321 और 80, अब यहां पर साइक्लिक सिटी लगेगी
लेकिन यहां पर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ जाएगी। अभी हमने उस टाइम समझाते वक्त आपको समझाया था ना, साइक्लिक सिटी आप छोटे नंबर की निकाल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर की साइक्लिक सिटी कैसे निकाल पाएंगे। इसीलिए मैथमेटिशियन यूलर साहब आए हैं। यूलर साहब ने इस चीज को, इस समस्या को, जटिल समस्या को सुलझाया। यूलर साहब ने बोला है सबसे पहले अंश और हर है दोनों अभाज्य होने चाहिए, कोप्राइम, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य। कहने का मतलब है इनका HCF कितना होना चाहिए, हमेशा 1 सबसे पहली बात, ठीक है। और फिर क्या बोला, फिर हर के अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करो, ये चीजें आपको करनी होगी। फिर यूलर साहब ने बोला सबसे पहले ये काम करिए, फिर हम आपको साइक्लिक सिटी निकालना बताएंगे, यानी कि 2 निकालना हम आपको बताएंगे, पहले आप इतना काम करिए। तो फिर बच्चों ने कहा हाँ सर हमने कर लिया। फिर उन्होंने बताया है आपने इसके फैक्टर किए, सबसे पहले 80 फैक्टर करिए। तो 80 के आप फैक्टर करोगे तो 2 40 और 2 20 और 2 10 और 2 5 यानी 5, ले सर हमने 80 फैक्टर कर लिए। तो 80 के फैक्टर सर आपने क्या किए, 80 फैक्टर किए हैं 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 1। देखिएगा सबसे पहले यूलर साहब ने कहा अंश और हर हैं जो दोनों हैं उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी वो दोनों नंबर सहअभाज्य होने चाहिए, समझ रहे। फिर आप इसके बाद जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर हम आपको बताते हैं 2 कैसे निकलता है। देखिएगा अब उन्होंने बताया है 2 आप कैसे निकालोगे, यानी चक्रीयता कैसे निकालोगे। ये जो है 2 ये चक्रीयता होती है, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। इक्वल टू, अब आप जिसके फैक्टर किए उस नंबर को लिखिए, लीजिए सर लिख लिया, फिर आप मल्टीप्लाई लगाइए। अब आप इस पावर से कोई मतलब मत रखिए, ये जो पावर लिखी है इससे आप कोई मतलब नहीं है, इससे पावर से कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। पावर जो ये है इससे कोई मतलब आपको नहीं है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 लिखा है ना, 2 से 1 कम करिए और नीचे कितना लिख लीजिए 2, इस प्रकार। और फिर ये कितना है 5 में 1 कम करिए 4 और फिर नीचे 5 ही लिख लीजिए। ये चीज बताई है, ऐसे आप 2 निकाल पाओगे। 5 दूनी 10 और 10 से आप इसमें देंगे तो 8 चौकू 32, तो इसका 2 कितना आया सर 32। ये चक्रीयता निकल के आई है, इसे देखिए सबसे पहले आप देखने की कोशिश करिए इसे, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसकी चक्रीयता कितनी आई बेटा 32। इस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, वो देखिए सहअभाज्य है, यानी हर, फिर उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करिए। 80 के गुणनखंड आया 2 पे पावर 4 और गुणे 5 पे पावर 1। अब आप इन पावर से कोई मतलब मत रखिए, पावर से आपको कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद ये 2 है, सबसे पहले 80 लिखिए, 80 के ही तो आपने फैक्टर किए, 80 लिखिए, फिर गुणा लगाइए, फिर 2 है उससे 1 कम कर दीजिए 1 और नीचे वही लिखना है 2 ही, और फिर ये 5 है 5 से 1 कम करिएगा, नीचे 4 लिखा है, ठीक है, फिर नीचे वही संख्या लिख लीजिए। इसको सॉल्व करिए तो 32 आया। इसे हम सेव करते हैं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस समस्या को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सवाल ये बताते हैं आपको कैसे होगा। 32 आया था, कितना आया था सर 32। अब सवाल था 61 पर पावर 321 अपॉन कितना था सर 80। अब इसका 2 हमने अभी आपको निकाल के दिखाया था, इसका 2 कितना आया था सर, आप कहेंगे इसका 2 32 आया था, यानी चक्रता कितनी आई थी 32। अब इस पावर में आप 32 का, ये जो पावर दी गई है इस पावर में आप 32 का डिवाइड करिए। यदि यहाँ पर 320 होता तो 32 से पूरी तरीके से कटता, एक एक्स्ट्रा है तो इस पर 61 पर 1 बचा है, 61 पर पावर 1 बचा इक्वल टू 80। तो 80 से 61 में भाग देंगे तो उसका शेषफल 61 ही आएगा, ये आप समझ रहे होंगे। तो ऑप्शन बी है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बिना पूछे और बिना बताए।
बिना पूछे और बिना बताए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बेटा, ठीक। काफी वीडियो बढ़ चुकी है, अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं, आप लोग करने की कोशिश करते रहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको होने ही नहीं देंगे, समझ रहे। आइएगा बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा। तो सर ये सवाल दिया गया है 71 पर पावर है 320 सर, और नीचे 80 दिए गए हैं। तो 80 के अभी हमने 2 सेंट निकाला था, 80 का ही तो निकाला था, तो कितना आया था, शायद 32 आया था। तो 2 सेंट अभी हम निकाल चुके थे ना इसका, 80 के फैक्टर करके इस प्रकार इधर बताए दे रहे हैं। 80 के फैक्टर हमने किए थे 2 40 और 2 20 और 2 10 और 2 पंजे और 5 एकन 5। तो 80 के फैक्टर क्या आए थे बेटा, 80 में 2 पर पावर 4 और 5 पे पावर 1। तो 2 सेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले 80 लिखिए। हाँ सर 80 लिखा, फिर ये 2 है, पावर से कोई मतलब नहीं होता है, ये 2 है, 2 से 1 कम करिए तो 1 बचा सर, नीचे वही 2 लिख दीजिए। ये सर 5 है, 5 से 1 कम करिए सर 4, और फिर नीचे वही 5 लिख दीजिए। 5 दूनी 10, 10 से ये कटा 8 चौको 32। इस प्रकार 2 सेंट निकाला, वो हमने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। अब देखो सर, अब ये जो पावर दी है इसमें आप क्या करिए, 32 से भाग दीजिएगा। तो सर पूरा पूरा कट रहा है, तो हमने आपको क्या बताया था, पूरा पूरा कटे कटे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 1, तो इसका आंसर होएगा 1। सॉल्व कर दिया है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके कर लीजिएगा भाई, ठीक। आनंद लेते रहिए, मैथ पढ़ते रहिए, इस लेवल से पढ़ा देंगे भाई। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, कोई भी बंदा आपको क्वेश्चन देता है, पहली बात बंदा क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। कोई अगर मास्टर क्वेश्चन देता है, बंदा क्या ही देगा, क्या ही लेवल है, समझ रहे। अगर कोई टीचर क्वेश्चन देता है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ा के घर पे आ जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ऐसा तो नहीं 4 क्वेश्चन हम लेके आ जाए हैं, सिंपल एग्जाम के 2-3 क्वेश्चन करवा दें और ये मार्ट साहब कमाल करते हैं, धोती को फाड़ के रुमाल करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। डीप थोड़ा जाइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए, प्रोसेस समझिए, मैथमेटिक्स है क्या उसको समझने की कोशिश करिए, यहां पर कैद करिए इसे, वो तो आप कर ही नहीं पाते हो। आइएगा आगे, आइए सर ये आप कर लेंगे, ठीक है, सेम तरीके से होगा, अभी हमने आपको बताया था। ये आइए, इसे भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी फास्ट तरीके से हम आपको बता ही दे रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है ना, ये हम आपको बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 17 है और 17 पर 101 है, ठीक है, और अपॉन कितना है सर 11, और 11 कैसा है, 11 एक अभाज्य नंबर है, क्या है, अभाज्य है। तो 11 से 1 कम करिए, 11 से 1 कम करिए, कितना आया 10, तो 2 सेंट इसका कितना निकलेगा 10, तो 2 सेंट कितना आया 10, 10 से इस पावर में भाग दीजिएगा तो सर 100 पूरी तरीके से 1 बचेगा, तो 17/11 यही तो आया। अब 11 के इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा रिमाइंडर 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करते रहिए और आनंद लेते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए और आनंद लेते रहिए, ठीक। किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों को हम होने नहीं देंगे, जो भी दिक्कत होगी वो सब हम दिक्कत को दूर कर देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 था, हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा 11 पर आते हैं, ये भी हो जाएगा है ना, तो हम आपको करवाई दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है सर क्वेश्चन, ये 21,200/11, अब 11 से 1 कम करिए, कितना आया सर 10, तो 2 सेंट कितना आया इसका, 2 सेंट कितना आया सर 10। अब 10 में भाग दीजिए, पूरी तरीके से जाएगा, पूरे तरीके से जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है सर 1 आता है, तो इसका आंसर क्या हुआ 1। स्क्रीनशॉट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, मैथ के साथ खेलिए। यदि आप मैथ के साथ खेलोगे नहीं तो मैथ आपके साथ खेल के चला जाएगा, आप जान भी नहीं पाओगे कब मैथ मेरे साथ खेल कर चला गया। आप उससे पहले मैथ के साथ खेलिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, लाइफ को एंजॉय दीजिए। आइएगा आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं भैया आगे, देखते हैं समस्याएं क्या हैं, इसे करिएगा।
ठीक, ये तो साइक्लिसिटी से भी हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये साइक्लिसिटी से भी हो जाएगा, इससे एक कम करिए 6 के नियम से भी हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन हम आपको नहीं करवा पाएंगे, यह बात भी आप समझ रहे होंगे। ये करिएगा 19 18 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये भी आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये करिएगा, हम करा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये क्वेश्चन है 19 पर पावर 18 और नीचे कितना है 7, और इसका 2% निकालोगे। 7 एक अभाज्य संख्या है, ये कैसी संख्या है, अभाज्य, अभाज्य है, कैसी है बेटा, अभाज्य। तो 2% निकालने के 7 से 1 कम करिए, कितना आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6। अब 6 से इसमें भाग दीजिए, पूरी तरीके से जाएगा, पूरे तरीके से जाएगा, आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा सर 1, इसका रिमाइंडर कितना होगा बेटा 1। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर जी ये क्या है साहब, चलिएगा ठीक, क्वेश्चन 13 आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, ठीक है, आइएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है सर आपका 71 पर पावर है 224 और नीचे कितना है 72। तो इसकी साइक्लिसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले 72 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, और 2 6 12 36 और 18 और 2 और 9 और 3 और 3, इस प्रकार कर लीजिएगा। तो ये और ये फैक्टर हुए, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 72। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी साइक्लिसिटी कैसे निकालोगे सर, 2% कैसे निकालोगे, आपने फैक्टर किसके किए 72 के किए सर, 72 और कितने फैक्टर आए, ये जो है हमने 72 के फैक्टर किए आए 2 पर पावर 3 और गुणे ये 3 पर पावर 2, ठीक है, यही तो आया, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए ये पावर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखिए 2 है, 2 से 1 कम करिए सर 1 और नीचे वही संख्या रखिए। सर ये कितना है 3, 3 से 1 कम करिए कितना आएगा सर 2, नीचे वही संख्या रखिए, इस प्रकार काटिएगा, ठीक, काटिएगा, 2 से 2 कटा, 3 से काटा तो कितना आया 3 दूनी 6 और 3 चौकू 12, कितना आया 2% इसका कितना आया सर 24, चक्रिता कितनी आई सर 24। अब 24 से इसमें भाग दीजिए सर, पूरी तरीके से जाएगा, पूरी तरीके से जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम जब तक क्वेश्चन को सेव किए दे रहे बच्चे, क्वेश्चन को सेव करे दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 था ये, ठीक, आंसर आया 1। ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों नहीं हो रही होगी, समझ रहे, दिक्कत काहे की होगी है, वही कहावत है ना, अगर लड़ाई करनी है तो बिल्कुल ताकत के साथ करिए, समझ रहे, एक बार ही इंसान को जन्म मिलता है, उसमें भी आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे तो आप दुनिया से बहुत पीछे हो, समझ रहे, अपने आप को आप स्वयं से आगे कर रहे हो कि हम बहुत आगे हैं, ठीक है। नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि नौकरी, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हमें नौकरी ही मिल जाए, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हम एक इंसान बन जाएं, हमारी सोचने की क्षमता बढ़े, चीजें सोच सकें, चीजें हमें आए जो हम दूसरे की भी हेल्प कर पाएं। नौकरी के बहुत मायने होते हैं, नौकरी का मतलब पैसा ही कमाना नहीं होता है। ये जो थॉट आप अपने अंदर भरे हुए हो, ये थॉट बहुत ही गलत थॉट है, इसे आप चेंज करिएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 था, 15वें पर आइए, इस पर आइए सर, 15वें पर देखिएगा, 81 पर पावर कितना है सर 73 है और नीचे कितना है सर 72। तो 72 का 2% अभी कितना निकाला था 24, कितना निकाला था 24, ठीक है, तो 24 से इसमें डिवाइड करिए तो आपके 24 3 72, तो 72 कट गया सर, एक बचा, कितना बचा एक, तो एक मतलब 81 होगा और इसमें 72, अब 72 एकन 72 कितना बचा, 72 में 8 जोड़ो 80 एक 9, कितना बचा 9, तो इसका रिमाइंडर कितना आया सर 9, कर लीजिएगा, करिए बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 15वां जो है हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिए। बाकी अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन्हें सोल्व करने की कोशिश करिए, सब समस्या दूर हो जाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। 16
16 क्या है सर 89 पर पावर 80 अपॉन 100। सर ने बोला था सबसे पहले फैक्टर करिए, तो 100 क्या चीज है भाई, सबसे पहले 100 के फैक्टर करिए सर, 100 के फैक्टर कर लीजिए बाकायदा तरीके से। 2 50, 2 25, 5 और 5 इस प्रकार से हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 5 को 20, 5 100। ओके, तो सर हमने फैक्टर किए, तो फैक्टर आपने 100 के किए हैं, तो 100 के फैक्टर आपने क्या किया 2 पर पावर 2 और गुणा 5 पे पावर 2। पावर से कोई मतलब हमें नहीं होता है, तो इसे कैंसिल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 सेंट कैसे निकालोगे? 2 सेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप 100 लिखिए, गुणा लगाइए। अब 2 है, 2 से 1 कम करिए, 1 बचा और नीचे 2 रख लीजिए। यहाँ पर 5 है, 5 से 1 कम करिए, कितना होएगा 4 और नीचे वही 5 लिखिएगा। 5 दूनी 10 और 10 दाई 100 यानी 40। तो इसका 2 सेंट कितना आया सर 40। इसका 2 सेंट कितना आया सर 40। अब 40 से इसमें भाग दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर भाग पूरी तरीके से जाता है, पूरी तरह कट गई, तो रिमाइंडर कितना होएगा 1। तो इसका आंसर कितना होएगा 1 होएगा। इसको सेव करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हमने करा दिया है, किसी प्रकार कोई दिक्कत हमने नहीं होने दी है। करिएगा स्क्रीनशॉट, करिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इन सब सवाल की सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन प्लस दोनों पीडीएफ आपको हमने देना शुरू कर दिया है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल जो है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और आपको प्रतिदिन इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, आनंद लेते रहिए, आगे बढ़िएगा। ठीक, आइएगा, ये देखिए सर, सबसे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लें हम, किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है सर 91 पे पावर सर कितना है, आप कहेंगे सर 800 पावर है इस पर, और नीचे सर कितना लिखा हुआ है 100, और 100 का 2 सेंट अभी हम निकाल चुके थे। 100 का 2 सेंट कितना निकाला था सर हमने 40 निकाला था, ठीक है। 100 का 2 सेंट हम निकाल चुके हैं, 40 आया था। अब 40 सर आया था, तो आप 40 से इस पावर को भाग दीजिएगा, ये जो पावर लिखी है इसको आप सर भाग दीजिएगा इसको, तो आप कहेंगे सर 40 से पूरी तरीके से कटेगी, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा सर 1 आएगा। जब पूरे तरीके से कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा सर कि 1 आएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, लीजिएगा, करिए 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 बच्चों, करते रहिए, किसी प्रकार कोई समस्या आपको नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, करिए, ये सिंपल है, कर लीजिएगा। ये 9 कैसी संख्या है, 9 कैसी संख्या है आप देख लीजिएगा, ठीक है, और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी हम सब देख लेंगे, कोई समस्या होगी। इसका 2 सेंट आप निकालने के 9 के फैक्टर करके आप 2 सेंट निकाल लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ये आपका काम है, इसे सेव करते हैं, सेव, चलो वो तो आपको पीडीएफ ही हम दे देंगे, ठीक है। आइएगा, कहाँ पर आ गए भाई, ये था ना, ये तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा, ना हो तो चलो हम करा ही दे रहे हैं आपको, हम सॉल्व ही करा दे रहे हैं, ठीक। देखिएगा सामने 601, देखिए सामने दिख रहा है ना आपको, बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, तो सर हाँ दिख रहा है। आपका सवाल है सर 2 पर पावर 601 और नीचे कितना है सर 9, कितना है सर 9, और 9 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, इतना तो जानते होंगे आप पागल नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, समझ रहे, तो इतने तो पागल आप नहीं है, इतना तो आप जानते हैं। तो सर ये इसमें क्या नियम लगेगा, इसके आप फैक्टर ही करने होंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 सेंट, इसका जो है 2 सेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए, तो 9 के फैक्टर तो आप करना जानते हैं, तो 2 सेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 9 लिखिए, 9 लिखिए, और 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 पर पावर 2, यही तो होगा इसका फैक्टर, समझ रहे, हम आपको सही तरीके से बता दे रहे जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप फैक्टर करिए 9 के, तो 9 के फैक्टर होंगे 3 पर पावर 2, यही तो होगा ना इसका फैक्टर, समझ रहे। हालांकि ये जो है 9 लिखा है
जब 2 में 9 से भाग देते हैं तो इसमें उस टाइम 2 की चक्रता भी आपको अगर पता हो तो आपको साइकिल सिटी से भी ये सवाल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिएगा, तो ये पावर कितना है, इस पे 2 है, तो आप निकालिएगा 2 सेंट। कैसे निकालोगे, सबसे पहले 9 लिखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 है, पावर से कोई मतलब हमें नहीं है, ये 3 है, 3 से 1 कम करिए, कितना हुआ सर 2, ठीक है। नीचे कितने लिखे जाएंगे, वही संख्या, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो इसका 2 सेंट सर कितना निकला, 6 निकला, ठीक। अब 6 से इसे भाग दीजिए, 600 पूरी तरीके से कटेगा तो कितना बचेगा, 2 पर पावर 1/9, यानी इसका आंसर कितना आएगा 2, तो इसका ऑप्शन हो गया 2। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 हमने आपको करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आंसर 2। ठीक बच्चों, यदि आपको कोई दिक्कत होती है उसके लिए हम हैं, खड़े हैं यहाँ पर मैदान में, ठीक। पूरी तरीके से जंग सॉरी इसको इरेज करते हैं ना, इसके बाद इसको मिटाते हैं, करिएगा। क्वेश्चन कितने हो चुके हैं हमारे, 18 हो चुके हैं। 2 पर पावर 19 ये भी कर लोगे, उसी तरीके से होगा जैसे हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे 7 के नियम से, 3 का हमने बताया था आपको, दोनों तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सॉल्व करने की कोशिश करिए, पीडीएफ आपके पास भेज देंगे, ये भी कर लीजिएगा, इसमें भी इस प्रकार निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। करिएगा, इसे आप कर लोगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने देंगे, ठीक, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। 21 हम बताए दे रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो हम बताए दे रहे हैं ना, अगर कोई समस्या हो रही हो, किधर गया, सॉरी सवाल चेंज हो गया क्या, हाँ सवाल चेंज हुआ है सर, कौन सा सवाल था सर, 20, इसके बाद सर 21, यही था सर, चलो हम इसे बता रहे हैं आपको, समस्या होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, 87 पर पावर 401 और इसे भाग देना है 5 से, तो 5 एक कैसा संख्या है, अविभाज्य है ना, तो 2 सेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 5 से 1 कम करिए तो कितना आएगा इसका 2 सेंट, 4, क्योंकि ये संख्या कैसी है, अविभाज्य, कैसी है सर, अविभाज्य, तो 2 सेंट 1 कम किया जाता, 4 किया, 4 में इसमें भाग दीजिए, 400 पूरे तरीके से कटेगा, 1 बचा, ठीक, कितना बचा 1, तो 87 में आप सिर्फ इस प्रकार आप भाग दीजिएगा 5 से। आप कहेंगे सर अभी तो अभी भी इसमें भाग देना होगा, अभी भी भाग देना होगा, क्योंकि 87 5 से बड़ा है, तो एक बार और भाग दीजिए, उधर से काम खत्म हो गया, अब इधर से काम है शुरू, उधर से काम होने को तो वो हो गया, अब इसमें दीजिए। आप कहें सर 85 कटेगा, कितना कटेगा बताओ, 85 कटेगा ना, तो 85 कट जाएगा तो कितना बचा, 85 और 2 87, तो आंसर कितना आएगा सर 2। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, करिएगा करिएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आइएगा, अब सर ये सवाल किस टाइप के हैं इनको देखिएगा, ये जो लिखा है 22 फैक्टोरियल अपॉन 21, इन सवालों में सर शेषफल कैसे बता पाएंगे, ये काफी बड़ी समस्या है आपके सामने, सर इसमें कैसे बता पाएंगे शेषफल सर, तो इसमें शेषफल बताना आसान नहीं होगा, ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इस चीज को सुलझाने के लिए एक साइंटिफिक मैथमेटिशियन आए हैं जिनका नाम है वेल्सन, ठीक, मैथमेटिशियन है, इन्होंने इस चीज को समझाया है, वेल्सन नाम के साइंटिस्ट आए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं वेल्सन, इस पे ज्यादा सवाल नहीं आते इसलिए हमने सिर्फ 3 ही सवाल लिए हैं। वेल्सन इन्होंने बोला है जब ये 22 लिखा है, इसका अंतर 1 हो, इसका अंतर 1 हो, फैक्टोरियल ऊपर लगा हो, तो इसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। इस चीज को आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक, हमेशा, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, तो ये सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम 2-3 सवाल आपको इसी प्रकार के दिए दे रहे हैं, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हम आपको दिए दे रहे हैं। एक ये कर लीजिएगा, एक ये कर लीजिएगा, और एक ये कर लीजिएगा, सबका आंसर 0 आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। इस प्रकार हमने आज के सब सवाल कर लिए हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई, ये भी किया, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक।
ठीक है, देख लीजिए हमने सब सवाल किए, साइक्लिसिटी पर किए, यूलर थ्योरम पे किए और लास्ट में विल्सन्स पे किए, सभी सवाल हमने कर लिए। यदि आपको हमारे ये लेक्चर और पढ़ाने का तरीका और अंदाज अगर आपको ठीक लगता हो, समझ में अगर चीजें आपको आ रही हो, तो जरा आप इस वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और जिससे कि आपके पास वीडियो आती रहेंगी और आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और अपने को सबसे आगे करते रहिए। अगर ये वीडियो आपने हर एक वीडियो को सही तरीके से देख लिया तो आपसे आगे कोई नहीं हो पाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, समझ रहे। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए, समझ रहे। बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर चाहिए आपसे हमें, और लाइक करिएगा। ये तीन चीजें आप हमें दीजिए, बाकी कंटेंट हम आपको हमेशा ही देते रहेंगे। और थोड़ा टाइम जो है अभी कट रहा है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास आना शुरू हो जाएगी और साइंस की क्लास तो आ ही रही है, आज साइंस की क्लास आएगी। हालांकि मैथ की क्लास एक दिन छोड़ के हो पाती है, उसका कुछ रीजन है, ठीक है। और इसी प्रकार से कंटिन्यू अल्टरनेट डे पे आपकी चलती रहेगी और मजा लेते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।